मानव जीवन का परम उद्देश्य अपनी आत्मा को उस परम शिखर पर विराजमान करना है जहां आत्मा की समस्त दूरियां मिट जाएं तथा परमात्मा के पुनीत चरणों में अपनी आत्मा भी समर्पित होकर परम पद मोक्ष की प्राप्ति कर सके। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व जैन धर्म के दिगंबर आमनाय में आत्म प्रक्षालन व पाप विमोचन का परम अवसर है। इस समय संपूर्ण देश भर में जगह जगह पर जैन संतों के सानिध्य में पर्युषण पर्व की धूम मची हुई है। ऐसा ही एक आयोजन राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क में स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में किया गया। इस संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क द्वारा किया गया। 30 अगस्त से 8 सितंबर 2014 तक चलने वाले पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में दिनांक 2 सितंबर 2014 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के परम पावन सानिध्य में उत्तम शौच पर्व मनाया गया। उत्तम शौच से तात्पर्य स्वयं एवं आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने से है। सर्वप्रथम कार्यक्रम की मांगलिक शुरुआत श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में जिनेंद्र प्रभु के निर्मल अभिषेक के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने असीम श्रद्धा भावना के साथ एवं मंत्रोच्चारण के साथ जिनेंद्र प्रभु का निर्मल अभिषेक किया। श्री जी की अभिषेक के पश्चात सभी को जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा में सम्मिलित होने का भी पुनीत पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ। केसरिया परिधान धारण किए हुए ये भक्तगण जिनेंद्र प्रभु की भक्ति में तल्लीन थे। तदुपरांत महिलाओं ने श्री जी की सामूहिक आरती उतारकर अपने पुण्य में बढ़ोतरी की। जिससे चहुं ओर का वातावरण भक्तिमय बन पड़ा। इसके पश्चात बाल ब्रह्मचारी श्री धर्मेंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में दशलक्षण विधान आरंभ किया गया। श्री अनंत नित्य सतम विष्णु अर्थम निर्वपामेति चंदन महागंध लागे पूजा सभी श्रावक श्राविकाओं ने जिनेंद्र प्रभु को अष्ट द्रव्यों की अर्घ समर्पित करके ईश वंदना की। श्रद्धालुओं ने मंगल चवर ढुलाकर आत्म कल्याण किया।
इस समारोह में सम्मिलित होकर सभी का उत्साह देखने योग्य था। सभी ने झूम कर अपनी अपार श्रद्धा भावना को प्रकट किया। श्रद्धालुओं ने मांडले पर अष्टद्रव्यों के अर्घ समर्पित करके जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की। इस पुनीत अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज के परम पावन सानिध्य में एक श्रावक एवं श्राविका ने मधुर भजन प्रस्तुत किया। बीता खेल खेल में धर्म विवेक में तू जाना, ममता के झूले में झूला जीवन सत्य को ना जाना, ममता के झूले में झूला जीवन सत्य को ना जाना। तदुपरांत इस पुनीत अवसर पर समस्त ग्रीन पार्क के जैन समाज को परम पूज्य छुल्लक श्री 105 अविरल सागर जी महाराज के उद्बोधन प्राप्त हुए। इसके विपरीत चलता है लोभ। ये चौथी कसाय में समझ दो। लोभ कसाय, लोभ कसाय है, लोभ कसाय ऐसी है कि जिसमें चारों कसाय समाहित हो जाती हैं। लोभ छूटता नहीं इंसान से जल्दी से। लोभ बहुत खतरनाक चीज है। लोभ के लिए जीव मायाचारी करता है। मनहारी केश राशि तुमने है क्यों उखाड़ी, मैं भी ये तुमसे पूछूं पीड़ा सहे क्यों भारी। मनहारी केश राशि तुमने है क्यों उखाड़ी, मैं भी ये तुमसे पूछूं पीड़ा सहे क्यों भारी। इस पुनीत अवसर पर श्री मोहनलाल जी शहादरा के साथ अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार प्रकट किए। इन जैसे संतों से ही तो टिका हुआ संसार है। संत नहीं होंगे जब भूपार, सब कुछ ही मिट जाएगा। सूरज चांद नहीं होंगे तब अंधकार छा जाएगा, अंधकार छा जाएगा। बोलिए सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। परम तपस्वी आचार्य तनसूर सागर जी महाराज की। ये झंडा भी है और रक्षा सूत्र भी है, दोनों इकट्ठे बहुत सुंदर हैं, सोने में सुहागा है। ये रक्षा सूत्र इसलिए झंडे पे बंधवा देता हूँ, यहाँ बांधने के बाद खराब हो जाते हैं। जैसे दवाइयाँ हैं उनमें निश्चित रूप से अल्कोहल का बेस रहता है, इसी तरह और भी खाने पीने की वस्तुओं के अंदर समावेश मांसाहारी वस्तुओं का रहता है। इस पुस्तक के अंदर श्री मोहनलाल जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया है। मैं इसलिए महाराज से निवेदन किया है कि ये पुस्तक मैंने पढ़ी और मुझे ये पुस्तक बड़ी अच्छी लगी। आम जनता की भाषा के अंदर ये पुस्तक लिखी गई है।
ये पुस्तक हर घर के अंदर पहुंचनी चाहिए और इसको आप पढ़ करके आप महसूस करोगे कि आपको बच्चों को कैसे संस्कार मिलेंगे। धन्यवाद। इसके पश्चात समुदाय भवन में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज ने भी विशाल जनसभा को अपने मंगल प्रवचनों का प्रसाद प्रदान करके कृतार्थ किया। बता रहा हूँ, और जिनवाणी में जो है शौच पहले किसी टाइम में सत्य लिखा होता था, अब शौच धर्म लिखा है। कल भी मैंने बताया था, मायाचारी वही करता है जिसके मन में लोभ हो। लोभ होने के बाद ही माया है, लोभ होने के बाद ही मान है, लोभ होने के साथ ही क्रोध है। ये चारों आपस में मित्र है। क्या है? वो अलग बात है, विश्वामित्र है, आपस में लड़ा बिड़ा देते हैं। क्रोध हो, मान हो, माया हो और लोभ हो, ये अलग अलग नहीं होते। एक चुप हो जाता तो एक हावी हो जाता है, एक के पीछे एक रहते। ध्यान रखना, थोड़े थोड़े आपस में सपोर्ट करते हैं। लोभ के वजह से गुस्सा करता है कि तो है बोले वो तो 100 रुपया जोड़ सकता हूं मैं, 150 का दे रहे, मतलब 10 रुपये जोड़ सकता हूँ, 20 रुपये जोड़ सकता हूँ, मतलब कम से कम, मतलब उसमें वो मार्जिन ले चुका है। 150 में भी मार्जिन ले रहे हो, उसके बाद भी वो, उन्हें पता है कल को अम्मा आएगी तो और कम में लेके जाएगी। अम्मा को भी लालच है और उसको ग्राहक को भी लालच है और दुकानदार को भी लालच है। और अम्मा भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं और वो भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ग्राहक भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? लोभ है। लोभ है तो दोनों ही बोलेंगे। और जब घर लेके आते हैं तो तसल्ली हो जाती है, घर में नहीं बोलते हैं। और बहू पूछते हैं कितने के लाई, तो मैं तो 300 के लाई थी। अरे पागल हो रहे, मैं तो 150 के लाई, देख लो आधे में लाई हूं। इसका मतलब इतना मार्जिन है बाजार में। क्यों मार्जिन है भाई? लोभ की वजह से। किसकी वजह से? हाँ, उन्होंने सोचा अगर इतना मार्जिन नहीं रखेंगे तो फिर वो लेगा कौन, और सस्ता होगा तो बोले नकली होगा ही। क्या होगा? चक्कर ये है, कई लोग ऐसे बहुत बढ़िया रेट में बेचते हैं, कम रेट में बेचते हैं, परंतु वहां पर भी लोग बार्गेनिंग करने लग जाते हैं, वहां पर भी बार्गेनिंग करते हैं। तो लोभ जो है ये पापों का बाप है। अभी महाराज जी ने सुना है ना, पाप का बाप कौन है? लोभ है। लोभ में तो कोई भी आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। आचार्यों ने कहा है, हाथ जोड़िए, अर्थस्य उपार्जने दुःखम अर्जितस्य च रक्षणे आय दुःखम वे दुःखम दुःखम दिक् अर्थभाजनम। देखिए, आचार्य कहते हैं कि पैसे कमाने में बड़ा दुख है, मेहनत करना पड़ता है, झूठ 50 बोलना पड़ता है। अर्थस्य उपार्जने दुःखम अर्जितस्य च रक्षणे, उसको इकट्ठा किया, उसको सुरक्षित रखने में दिक्कत है। पहले तो इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, वेट है, पता नहीं क्या क्या है। इसके पश्चात संध्या कालीन पावन बेला में श्रद्धालुओं ने असीम श्रद्धा भावना के साथ जिनेंद्र प्रभु की सामूहिक आरती उतारकर अपने पुण्य में बढ़ोतरी की। जिनेंद्र प्रभु की सामूहिक आरती का यह अनुपम दृश्य आत्मिक सुख की अनुभूति प्रदान कर रहा था।
सभी श्रद्धालुगण श्री जी की भक्ति में तल्लीन होकर झूमने लगे। इस पुनीत अवसर पर परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज एवं जिनेन्द्र प्रभु के चित्र का अनावरण किया गया एवं दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को नवीन गति प्रदान की गई। इस पुनीत अवसर पर संध्या कालीन पावन बेला में जैन महिला मंजरी द्वारा बाल नृत्य एवं तंबोला कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने तंबोला प्रतियोगिता में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस प्रकार परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी मुनिराज के परम पावन सानिध्य में आयोजित उत्तम शौच का यह कार्यक्रम अत्यंत ही आनंदमय वातावरण में सानंद संपन्न हुआ। हमारे कल के अंक में हम आपको उत्तम सत्य पर्व के कुछ अनुपम दृश्यों के दर्शन कराएंगे। अभी के लिए आप हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेन्द्र।